शांत हो गया, बताता है क्या? वो गया तो गल ही जाता है, कोई वापस आके आप अपने को सूचना नहीं देता है कि चलो मैं गल गया हो, आप चिंता नहीं करना, मैं पहुंच गया, बताता नहीं है। तो जब हमारा जन्म शांत हो जाएगा तो हम आपको बताने के लिए नहीं आएंगे कि भैया आप मेरा जन्म शांत हो गया, आप चिंता नहीं करना। तो हो गया तो हो गया, नमक का डला डला आप वो नमक का डला बताने नहीं आता कि मैं अब शांत हो गया। बस धागे को ऊपर उठाएंगे तो नमक का डला जो बंधा हुआ था वो खाली धागा आ जाएगा। तो जन्म है तो माना अभी धागे में फंसे हुए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुस्वामी टेऊराम शंकर भगवान की जय। सद्गुरुस्वामी सर्वानंद महाराज की। सद्गुरुस्वामी शांति प्रकाश में। सद्गुरुस्वामी बसंत राम महाराज की जय। अम्बे महारानी की जय। हरिलाल सवैचो। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। श्री शंकर
शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत स्नेही सज्जनों, योग और ज्ञान विषय के प्रसंग चल रहा है। कल यहाँ पर समाप्त हुआ कि हम दूसरा तीसरा जो चक्र है, मणिपूरक चक्र है, जिसको कभी नाभि चक्र के भी रूप में जाना जाता है, जिसमें भयता की बात बनी रहती है यदि वो हमारा सक्रिय नहीं है तो, कमजोर है तो। और प्राय जैसे आप लोगों को सुनाया, स्त्री वर्ग का ये चक्र कमजोर होता है संतानोत्पत्ति के कारण। इसलिए वो ज़्यादा भयभीत होती है और इस चक्र को सक्रिय मना सबल बनाना जरूरी है। ये चक्र हमारा मजबूत होगा तो हमारे हृदय में साहस आएगा और साहसी आदमी, पुरुषार्थी आदमी आगे बढ़ सकता है। हमारी ये अच्छे मार्ग में कमजोरी होती है कि करते कम है, फल तत्काल और जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी शहर में हम पहुंचते हैं, दुकान खोलते हैं तो हम साहस से चलते हैं, धंधा कम होता है। बहुत सी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल होती है। अनेक दिक्कतें, अनेक समस्याएं हमारे सामने आती है, किंतु हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं है। 12 महीने तो पाँव टिकने में लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज नहीं तो कल धंधा हो जाएगा। तो ये केवल इस बात में हमको काम में नहीं लानी है, परमार्थ में भी ये बात हमें समझनी है। संत किसी के यहाँ ठहरा हुआ था और वो बड़ा डाकू था। संत ठहर गया, उनका प्रेम था, डाकू था तो संत का कोई से मतलब नहीं था। तो दिन को वो संत के साथ रहता था, सेवा करता था, आराम भी करता था। रात्रि को विदा होता था अपने धंधे पे करने के लिए। तो संत सुबह आने के बाद पूछता था, कैसे कुछ कार्य हुआ? तो कहा नहीं महाराज, हो जाएगा, आज नहीं कल हमारा कोई धंधा ऐसा तो नहीं कि रोज रोज लगेगा। लग जाए तो एक दिन में बेड़ा पार हो जाए, हमारा तो धंधा ही ऐसा है। तो संत को रुकना कम था, उनके साहस और धैर्य और हिम्मत को देखने के लिए संत महीना डेढ़ रुका हुआ था।
और संत का भी एक सुबह पूछना आम लोगों की तरह जरूरी हो गया कि कैसा हुआ रात को। तो संत वहां से चला गया। संत ने देखा कि मैंने अपने मन को समझाया कि कितना चोर साहसी था, सारी रात जाता था और उनका कार्य नहीं होता था, किंतु बड़ा साहसी था। उन्होंने हिम्मत न हारी और मुस्कुराते हुए कहता था कि नहीं महाराज कोई बात नहीं है, कल हो जाएगा, आपकी आशीर्वाद साथ में है। तो मैंने अपने मन को समझाया कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो फल हमें देर से मिलता है तो हम हार जाते हैं कि भाई हुआ तो कुछ भी नहीं। मैं कभी कभी उन सज्जनों से पूछ लेता हूँ जिन्हें कुछ हम स्वास्थ्य के विषय में, संतानोत्पत्ति के विषय में, कन्याओं को विवाह के विषय में मन में आ जाता है तो मंत्र देते हैं। तो जिन्हें 6-12 महीने में लाभ नहीं होता है और उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज हमने छोड़ दिया, महीना 2 महीना 3 महीना हमने किया, हमें लाभ नहीं दिखाई दिया तो हमने छोड़ दिया। तो दवा को हम नहीं छोड़ते हैं, धंधे को हम नहीं छोड़ते हैं, किंतु ये जो कार्य हमने दिया करने के लिए, लाभ के लिए, तो आदमी तत्काल छोड़ देता है। तो साथ की जरूरत रहती है और इसमें तो बहुत प्रबल साहस करना पड़ता है। क्यों कि व्यवहार तो प्रारब्ध प्रधान भी है, किंतु परमार्थ अपना कल्याण पुरुषार्थ प्रधानी है। प्रारब्धकारी सहयोगी होता है, मदद करने वाला होता है। ध्यान देना, व्यवहार हो या पुरुषार्थ परमार्थ हो, ये दोनों प्रारब्ध और पुरुषार्थ के साथ चलते हैं। एक टांग से कोई नहीं चलता है। पक्षी एक पर से नहीं उड़ता है। तो प्रारब्ध भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए, किंतु इनमें अंतर क्या होता है कि व्यवहार तो प्रारब्ध होता है प्रधान, जितना हमारे भाग्य में पूर्व जन्मों का क्या हुआ कर्म है उसी अनुसार धन मिलता है, सुख मिलता है, व्यवहारिक मित्र परिवार संबंधी मिलते हैं। हम अच्छा चलते हैं, फल हमें खराब मिलता है। कोई किसी से अच्छा भी नहीं चलता तो भी उनको अच्छा फल मिल जाता है, प्रशंसा मिल जाती है, उनका आभार प्रकट करते हैं। तो ये प्रारब्ध प्रधान है, किंतु प्रारब्ध भी फल कब देंगे? जब हम पुरुषार्थ करेंगे, दुकान खोलेंगे तो प्रारब्ध मिलेंगे, दुकान बंद होगा तो प्रारब्ध नहीं मिलेंगे, काम धंधे पर पहुंचेंगे। किंतु ये काम धंधा हमको कितना करना है इनकी सीमा नहीं है। ये हमारी प्रकृति देखती है कि ये कितना सिर कूटना चाहता है,
प्रकृति देखते कि इनको तो 15 घंटे काम करना है, तो वो फिर धीरे धीरे देती है। और प्रकृति देखती है कि ये 10 घंटे काम करने वाला है तो जल्दी पहुंचा देती है। प्रारब्ध मिलेगा, प्रारब्ध। हम कितना सिर कूटना चाहते हैं, ये प्रकृति हमको देखती है, तो धीरे धीरे देंगे ना। हम दुकान ज़्यादा खोले और 2 घंटे में मिल जाए हमको, तो फिर 13 घंटे तो हम बोर हो जाएंगे, तो ग्राहक धीरे धीरे प्रकृति पहुंचाएंगे, तो चलता रहे। महाराज आप कहाँ पहुंच जा रहे हो? तो कहा कि हम जा रहे हैं नारायण के यहाँ। नारद जी ने कहा कि हम और कहाँ जाएंगे, नारद के यहाँ कहीं और लोक में। तो हमारा संदेश ले जाओ। एक भक्त बेचारा, अच्छा परिवार था, सज्जन परिवार था, तो हमारा संदेश पहुंचा कि हमारी प्रभु आपने प्रारब्ध कैसी बनाई। एक टाइम खाते हैं, कभी एक दिन 2 टाइम खाते हैं, तो फिर 2 दिन हमको भूख निकालनी पड़ती है। एक दिन खाते हैं तो एक दिन भूख निकालनी पड़ती है। हमने तो कभी एक सप्ताह में भी दोनों पेट भर के रोटी नहीं खाई कभी। भूख के साथ ही कुछ खाना पड़ता है। तो नारायण जी को कहना कि ये कैसा प्रारब्ध है, कुछ हमको ऐसी आशीर्वाद करें कि भर पेट तो महीना 15 दिन खाएं। तो भगवान को संदेश दिया थोड़े में, क्योंकि ये प्रसंग चलाना है। ये हम आपको सब दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि इनकी आयु बड़ी है और प्रारब्ध में थोड़ा है, तो धीरे धीरे हम दे रहे हैं। फिर एक साथ ये भूख कैसे निकालेगा। नारद जी ने संदेश दिया भगत को। भक्त ने कहा महाराज आप फिर जब जाओ, मैं नहीं कहता अभी आप जाओ, जब भी आप जाओ। तो हमारा संदेश भगवान को कहना कि एक बार तो हमको दे दो, हम कुछ समय तो भर पेट खाएं, फिर आप न हो तो छोड़ देना। तो एक बार भूख में मर जाना अच्छा है, रोज रोज ये भूख में मरना ये तो बहुत बार घटना है। कभी नहीं लिखा है कि अजल जो एक मैल ही मारे तो पर भी छोड़ो उम्र भर गारे, तो ऊपर से गिरा, एक्सीडेंट हुआ, तत्काल मर गया, तो एक ही बार तकलीफ होती है। और यदि मरा नहीं, ऐसा हो गया मरने जैसा, तो बेचारा 6 महीना 12 महीना भोगता रहता है। तो इसलिए तो एक बार मर जाना अच्छा है। आया झटका, जयराम जी हो गया। और वो 6 महीने के बाद भी बच जाए तो और बात है, 6 महीने भोगने के बाद भी मर जाए तो फिर उस भोगने का कोई मतलब नहीं होता है। तो नारद जी ने समय पड़ने पर जब पहुंचा और भगवान को संदेश दिया, भगवान ने कहा ठीक है हम एक साथ पहुंचा देते हैं। वो भगवान नारायण जी ने उनको एक साथ पहुंचा दिया। बस यहाँ तक हम दृष्टांत बता रहे हैं। आपकी जरूरी है तो दृष्टांत बहुत अच्छा, वो फिर गौर दो तुम्हें। तो मैंने ये दृष्टांत क्यों सुनाया कि प्रकृति देखती है कि ये अगला आदमी कितना समय अपना सिर मक्खी की तरह कूटना चाहता है। तो प्रकृति हमको देख लेती है कि हम तो 15 घंटे दुकान खोलने वाले हैं, तो प्रकृति धीरे धीरे ग्राहक भेजेगी। और प्रकृति ने देख लिया कि हम 10 घंटे खोलेंगे तो जल्दी जल्दी ग्राहक भेजेंगे, क्योंकि प्रारब्ध देनी है ना प्रकृति को। परमात्मा और प्रकृति रखती नहीं है, और परमात्मा और प्रकृति जो हम मांगते हैं वही देती है। ध्यान देना, क्योंकि ये हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो ध्यान से सुनने का है। पर कोई आज बाद आएंगे, कोई 2 दिन के बाद आएंगे, आएंगे जरूर। अन्न मांगे कोई परमात्मा हमको देते ही नहीं है।
हम कह देते हैं कि भगवान ने क्या दे दिया, नहीं कुछ नहीं दिया, जो तुमने मांगा वही तुमने को दिया। इसको बनाने की योग्यता के लिए ये सत्संग है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो आगे आराम से सो खाओ पियो मौज करो, आने की जरूरत ही नहीं है। वो तो योग्यता बढ़ाने के लिए, योग्यता कैसे हमको प्राप्त हो उस साधन के लिए ही सत्संग है और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम नहीं समझते हैं तो जैसे बच्चा अनजान किसी में भी हाथ डाल देता है तो हम अनजाने में सब बातें करते रहते हैं और प्रकृति हम अनजाने में करें या जान में करें, प्रकृति वही देती है जो हम मांगते हैं। प्रकृति ये नहीं देखती है कि तुमने जान में कहा या अनजान में कहा। आग ये नहीं देखती है कि जानबूझ करके हाथ डाला है या अनजाने में डाला है तो मैं छोड़ दूं भाई, कंसेशन कर दूं, कोई बात नहीं है। आपने जान करके एक्सपायर्ड टेबलेट लिया तो वो टेबलेट आपको नुकसान पहुंचाए और आपको मालूम नहीं था, अनजाने में एक्सपायर्ड डेट का आपने टेबलेट ले लिया तो टेबलेट ये मेहरबानी नहीं करेंगे, चलो बेचारा भूला भटका था, क्यों नुकसान करे, छोड़ दो। तो जान में करे या अनजान में करे, प्रकृति का नियम एक ही चलता है। संत करे या महात्मा करे, कोई प्रकृति का नियम बदलता नहीं है। तो अभी परसों आया था ये नारायण दास जी, तो कहा बुखार हो गया, तो मैंने कहा आपको बुखार हो गया? तो कहा योगा वाले को बुखार नहीं होता है क्या? मैंने कहा मैं दूसरे व्यू से बोल रहा हूँ, होगा, संत को भी होगा, योगा वाले को भी होगा। मैं जो भी आपको कह रहा हूँ तो योगा वाले को शक्ति होनी चाहिए, उन्हें के परमाणु हमारे ऊपर प्रभावित न करेंगे। मैं इसी व्यू से कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि को मलेरिया का जो मच्छर है वो संत समझ करके जहर नहीं उड़े देगा, योगी को समझ के जहर नहीं देगा, वो देगा, किंतु हमारे अंदर में शक्ति इतनी संग्रहित होनी चाहिए कि वो हमको प्रभावित न करे। उनका प्रभाव होगा, हमको प्रभावित वो न करे, पर ये बात है। पहले जमाने में कुल्हाड़ियाँ चलती थी, दुनिया भर की हमको कीलें लगती थी, ये जंग के प्रभाव हमारे अंदर में जाता था, क्योंकि हमारे शरीर में शक्ति इतनी थी कि उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता था। अब शक्ति हमारी इतनी कमजोर हो गई है कि थोड़ा सा हमें कोई चक्कू भी लग जाता, वो भी सही चक्कू, कोई जंग वाला नहीं, तो भी कहते कि ट्रीटमेंट की क्या लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, और नहीं लगाई तो ये अभी देखा ना 6-8 महीने, पता नहीं कब उनको लगा होगा और कितना उनको तकलीफ हुई, कितना पैसा खर्च हुआ। तो क्यों? तो पहले जमाने में ये बात नहीं होती थी क्योंकि शरीर में शक्ति थी बस। तो यदि हम 10 घंटा काम करना चाहते हैं तो प्रारब्ध हमको 10 घंटे में देगी। 8 घंटा करना चाहते हैं तो प्रारब्ध हमको 8 घंटे में देंगे। मिलेगा प्रारब्ध, पुरुषार्थ हमको कितना करना है ये हम अपने पर रख दें। हम ये समझ लेते हैं कि शायद हम दुकान बंद किया जल्दी तो हो सकता है कि हम और 2 घंटे खोलते तो और धंधा हो जाता, होता नहीं, वो धीरे धीरे आता, वो जल्दी आ गया। ग्राहक एक साथ आ गया, ग्राहक धीरे धीरे किस्तों में आया, काम किस्तों में होता है। ये तो आपको ब्याज चुकाने की बात है कि यदि 10,000 हफ्ता भरना है तो 20,000 हफ्ता भरो, तो कोई बैंक वाले तो नहीं कहेंगे कि नहीं भरो तुम्हारा ब्याज कट जाएगा, कम लगेगा, ऐसा होता है ना। कोई लोन हम लेते हैं बैंक से तो बांध लेती है कि भाई तुमको इतना भरना है जरूरी,
अब यदि हम हफ्ता ज़्यादा भरते हैं तो लोन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तुम्हारा मेहनत का लोन कम हो जाएगा। अब आप चाहे 10,000 भरो या 20-25,000 साथ में हफ्ता भरो, कोई रुकावट थोड़ी है। अब आप कितना पुरुषार्थ करते हैं, हम समझ लेते हैं कि शायद हम ज़्यादा बैठते तो ज़्यादा धंधा होता नहीं। प्रारब्ध प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें तो तस फल चाका। कर्म प्रधान, इसलिए अच्छे के साथ भी आदमी बुरा व्यवहार करते हैं और बुरे के साथ भी आदमी अच्छा व्यवहार करते हैं। जिन्होंने माता पिता की सेवा की उनके पुत्र उनके साथ सेवा नहीं करते हैं, और जिन्होंने माता पिता को पानी भी नहीं पिलाया उनके पुत्र उनकी सेवा करते हैं, आंखों से देखते हैं। तो क्या है, वो उनका प्रारब्ध पिछले जन्मों का है। अब परमार्थ भी क्या है, ये भी एक व्यवहारिक सत्ता है, बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझ लो। मैं बार बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, आप स्वयं भी भूल जाते हो तो किसी को समझाने में असमर्थ हो जाते हो। आप ध्यान दो, आप समझो और समझाने का प्रयास करो। विद्या तो वही है जो अपने भी काम में आए, दूसरे के काम में भी आए, और अपने काम में भी नहीं आए, दूसरे काम के भी नहीं। धन जो अपने काम में भी न आवे, दूसरे काम में भी ना आवे, वो धन किस काम का है। तो परमार्थ क्यों कहा है, परम अर्थ परम प्रयोजन है। ये जो व्यवहारिक प्रयोजन है वो केवल लौकिक प्रयोजन है। धन कमाएंगे, अच्छा महल बनेगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छी कारें होंगी, आओ भगत होगी, हमारा व्यक्तित्व तो बढ़ेगा, पर्सनैलिटी जिसको कहते होंगे, ये भाई बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी, तो पर्सनैलिटी बढ़ती है। तो ये धन के द्वारा ये प्राप्त होता है, आप लोगों को, हम लोगों को भी मिलेगा। तो ये व्यवहार का है, ये भी उद्देश्य हमारा सिद्ध होता है, किंतु वो उद्देश्य कैसा है केवल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो परमार्थ क्यों कहा गया कि परम अर्थ माना परम पुरुषार्थ। तो ये जो हम दान पुण्य करेंगे वो आगे भी काम आएगा। ये धन यहाँ तक सीमित रहेगा, फिर आगे काम नहीं आएगा। तो दान पुण्य तीर्थ यात्रा ये आगे के जन्म में भी सुख देगा, कोई स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। तो ये यहाँ की अपेक्षा ज्यादा समय टिकने वाला ये पुरुषार्थ, ये तो अभी खाया अभी खत्म हो जाएगा, किंतु ये खिलाया तो वो आगे हमको फिर आशा रखनी चाहिए। न रखेंगे तो भी मिलेगा और रखेंगे तो भी मिलेगा, ऐसे नहीं रखने से मिलती है, बिना रखे भी मिल जाएंगे। तो ये आगे के लिए रिजर्व है। तो इसलिए इसको पुरुषार्थ का माना परम अर्थ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति होंगे, वो क्षीण नहीं होंगे। स्वर्ग आदि लोगों के लिए हमने दान पुण्य मंत्र आदि व्रत नियम रखे, तीर्थ यात्रा की, वो फल मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा। यहाँ का एक दिन होगा वहाँ, और वहाँ का एक दिन होगा, यहाँ के 6 महीने हो जाएंगे, वहाँ का 1 वर्ष हमको, और वहाँ पर वीजा लग जाएगी, तुमको स्वर्ग में रहना है, तो हमको ये समझना कि 360 साल आराम से रहेंगे। तो परम हुआ ना। यहाँ था वहाँ का 1 वर्ष, यहाँ के कितने हो गए, 360 हो गए। डॉलर 1 ले आए तो आपको बाजार में देंगे तो 45 रुपये मिल जाएंगे। तो रुपया तो 1 ले आए, हमको कितना मिला, 45 रुपये मिल गए, तो अच्छा हुआ। और वहाँ यदि हम 1 रुपया ले जाएंगे तो हमको 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे वहाँ के। तो 2 पैसे से हम क्या करेंगे, या तो 1 रुपया ले आए तो कितना मिला, 45 रुपये, तो हमको काम हो जाएगा। और यहाँ का 1 रुपये वहाँ पर ले जाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 पैसे मिलेंगे। इतना ही हुआ ना, 45 का था 2 या 2.5 पैसे।
तो अब 2.5 पैसे में क्या मिलेगा? मिलेगा क्या कुछ? तो हम यहाँ का 1 रुपया ले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और वहाँ का 1 रुपया यहाँ ले आएंगे तो आधा किलो मिठाई मिल जाएंगे, पापड़ मिठाई मिल जाएंगी। वहाँ पर तो पापड़ पानी भी नहीं मिलेगा। है अंतर? ये देखो इतना बारीकी से अंतर बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम कर्म कर गए तो वहाँ का इतना फल प्राप्त होता है, और वहाँ हम भोग करके आए तो ठीक है, क्षीण हो गया। क्षीणे पुणे मृत्यु लोके विसंधि, तो इसलिए पुरुषार्थ। और यदि हमने भक्ति की, या ये जो प्रसंग चल रहा है योग का, हम यदि एक दिन परमात्मा से जुड़ गए तो वहाँ जुड़ने के बाद फिर उसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ का व्यवहार नहीं कि स्वर्ग में जुड़े तो फिर धक्के मिल गए, स्त्री पुरुष से जुड़ी, परिवार आदमी से जुड़ता है तो फिर अलग हो जाते हैं। यानी वहाँ जुड़े तो जुड़ गए, पर एक बार पहुँचने के बाद पहुँच जाते हैं। इसलिए अच्छे महापुरुष कहते हैं, श्री रामकृष्ण महाराज थे या किसी राम तीर्थ महाराज थे, कहा कि हम जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, तो कहा भले नहा के आओ, किंतु जाते क्यों हैं? तो कहा कि पाप उतर जाएंगे। क्या आपको बताया? हाँ, तो बिल्कुल उतर जाएंगे। किंतु एक ध्यान रखना कि जब तक आप गंगा में खड़े रहेंगे, डुबकी मारते रहेंगे, तो पाप निकल जाएंगे, और जैसे आप गंगा से निकलेंगे तो फिर पाप आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो कहा महाराज ये क्या बात है? तो कहा ये सामने जो पेड़ है ना, ये जब तुम गंगा में जाते हो तो ये पाप उतर करके पेड़, और आप जब निकलते हैं तो फिर वो वापस आपके शरीर पे निकल जाता है। गंगा से नहीं निकलना। तो महापुरुषों ने कहा कि एक ऐसी गंगा है, सच्ची गंगा, जिसमें डुबकी मारने के बाद वो निकलता नहीं है आदमी, तो नहीं निकलता है तो उनको पाप आते ही नहीं। हम इस गंगा से तो निकलेंगे, घंटा स्नान करें, यहाँ 2 घंटे करेंगे, निकलना पड़ेगा। किंतु वो गंगा ऐसी है, तो वो गंगा ना हो तो बहुत बढ़िया है, फिर निकलने का मल भी नहीं होगा और निकल भी नहीं सके। एक बार मन डूब गया तो डूब ही जाता है, और यहाँ तो निकलना पड़ेगा। गंगा यमुना काशी आदिक जग में तीर्थ देते हैं। गंगा यमुना काशी आदिक जग में तीर्थ देते हैं। आत्म समुना तीर्थ कोई, आत्म समुना तीर्थ कोई, तामे नित स्नान करो। आत्म समुना तीर्थ कोई, तामे नित स्नान करो। अमृत वेले ओठ जिज्ञासु, आत्म का नित ध्यान धरो। अमृत वेले उठ जिज्ञासु, आत्म का आत्म का। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में लिखा कि अमृत वेले उठ जिज्ञासु, आत्म का नित ध्यान धरो। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगा। गंगा यमुना काशी आदि के जग में तीर्थ जेते हैं। आत्म समना तीर्थ कोई, तामे नित्य स्नान करो। भी समझना है, सब मोक्ष है। सब दुनिया में जीवन में आप व्यवहार करो। हम अभी ऐसे मकान में हैं जहाँ एक कमरा है, बहुत दिक्कत है। तो हमने एक रात को भी एक प्रेमी आया था, तो कहा नानपुरा में था, अब मैंने यहाँ पर लिया। एक रूम है, एक हॉल है, छोटा ही कमरा होता है, फिर लोग आज उसको नाम हॉल दे देते हैं। थोड़ा कमरे से बड़ा होता है, खुला रहता है।
तो हाल है। तो वो आदमी वहाँ पर पहुँचेगा तो कहेगा कि अब हम स्वर्ग में पहुँचे हैं। क्या कहता है, ध्यान स्वर्ग देना। में। कहाँ पहुँचे हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में पहुँचे। और भगवान ने हमको शक्ति दी। अब हमने ऐसा फ्लैट लिया जो 2 कमरे और हाल है, तो फिर क्या कहता है कि अब हम स्वर्ग में है। तो पहला क्या था? तूने उसको भी तो स्वर्ग कहा था या नहीं कहा था? अब ऐसा आ गया कि हम 3 कमरे के फ्लैट में चले गए, तो क्या हो गया? स्वर्ग। वो कहेगा अब स्वर्ग में है। और फिर हो गया मोरंदमल की तरह, फ्लैट से छोड़ करके बंगले में गया ना मोरंदमल। हाँ। तो अभी उसी समय उसने क्या कहा कि स्वर्ग में, जब वो फ्लैट में था तो क्या कहा? उन्होंने भी 2-3 जगह बदली है। तो जब वो उस बंगले फ्लैट में था तो तब वहाँ पर पहुँचने, भाई 3 कमरे बड़े हैं, बड़ा हाल है, यूँ है। तो उसी समय कहा कि अब स्वर्ग में है। और जब वहाँ से छोड़ करके अब बंगले में आया तो अब क्या कहा होगा? तो वो पहला फ्लैट नरक था क्या? तो अब स्वर्ग में। और भगवान ने चाहे इससे और बड़ा बंगला मिल जाए तो क्या कहेगा? अब स्वर्ग में हूँ। तो स्वर्ग की कोई सीमा होती है क्या? तो मोक्ष भी ऐसे होता, ध्यान देना। हमको स्वर्ग में चले गए तो भी हम मोक्ष है कहते हैं ना। तो कर्मकांडी क्या कहते हैं? तीर्थ करोगे, दान पुण्य करेंगे तो तुम्हारा मोक्ष होगा। मोक्ष माना स्वर्ग में जाओगे। क्या होगा? स्वर्ग में चले जाओगे। तो भक्त मार्ग वालों ने कहा कि आप भक्ति करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे, हमारा वैकुंठ में जाएंगे। तो बंगले में चला गया, तो उसमें भी श्रेणियां है। कौन सा स्वर्ग है? गोलोक बड़ा है, वैकुंठ गोलोक बड़ा है, शिवलोक बड़ा, तो इनमें भी क्वालिटियां है। हाँ, तो कौन सा स्वर्ग चाहिए? तो अब ये स्वर्ग जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपके मुंह से शब्द क्या निकले हैं कि जब ज्यादा सुविधा होती है तो कहते अब हम स्वर्ग में हैं। क्या अब हम स्वर्ग में? हम दुबई में जाते हैं तो वहाँ विले होते हैं, तो बड़े बहुत बड़े। अभी एक जो अंतिम विला देख के आए तो वो 2 साल पहले, तो उन्होंने कहा अब महाराज हम स्वर्ग में। तो पहले कहाँ थे? तो कहा वो दूसरा विला था, वो भी बड़ा विला था। तो अब स्वर्ग हो गया। क्या हो गया? अब स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग की कोई सीमा नहीं होती, मोक्ष की कोई सीमा नहीं होती है। मोक्ष की कोई और स्वर्ग की वही लौकिक में जैसे जैसे जगह बदलेंगे तो आप स्वर्ग कहते जाओगे, इसका मतलब पहला नरक हो गया। तो ये अब